आप लोग देख सकते हैं मैं बराक नदी के पास अन्नपूर्णा घाट में बैठी हूँ और हम सबको पता है कि छठ पूजा मतलब घाट, छठी मैया की पूजा हम सूर्य को पूजा हम घाट में करते हैं। तो मैं अन्नपूर्णा घाट के अन्नपूर्णा मंदिर के पंडित जी के साथ आइए हम छठ के विषय में कुछ बातचीत करते हैं। मैं हूँ अन्नपूर्णा घाट में और हमें मिल गए हैं अन्नपूर्णा घाट के अन्नपूर्णा मंदिर के पंडित जी। तो आइए उनसे छठ पूजा के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। सबसे पहले तो NE24 के दर्शकों की तरफ से आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताइए। आनंद द्विवेदी। नमस्ते आनंद जी। तो हम जैसे कि हम जानते हैं छठ पूजा भक्ति और कृतज्ञता की त्यौहार है। तो सबसे पहले हमारे NE24 के दर्शकों को कुछ छठ पूजा के बारे में बताइए। देखिए, आद्या शक्ति महामाया हमेशा एक श्रेष्ठा होती है। इस विश्व में जो आद्या शक्ति हैं, जिसे हम नारी शक्ति कहते हैं, ये श्रेष्ठ होता है। तो श्रेष्ठता की हमेशा पूजा होती है और आराधना होती है। इसी को छठी माई कहते हैं। आप इसे दुर्गा माई कह लीजिए, लक्ष्मी माँ कह लीजिए, काली माँ कह लीजिए, सरस्वती माँ कह लीजिए, आखिर में माँ ही कह लीजिए। यानी कि ये शक्ति है, श्रेष्ठा है, आद्या शक्ति है। इसके अनंतर और कुछ नहीं है, ये ब्रह्म है। तो इसकी पूजा तो करनी ही होती है और करनी भी चाहिए। अब रहा छठ की पूजा की बात, तो ये हम जब हमारे सनातन शास्त्रों में छठ जो षष्ठी का है, बहुत बड़ा महत्व है। आप देखिए, दुर्गा पूजा में भी षष्ठी देवी की पूजा होती है। उसके पश्चात हमारे अन्नपूर्णा देवी की भी षष्ठी देवी में ही पूजा होती है। यहाँ बंगाल क्षेत्र में एक बड़ा फेमस पूजा है जिसे जमाई षष्ठी कहते हैं। ये भी षष्ठी की ही पूजा है। तो इसी तरह से ये कार्तिक महीना के जो षष्ठी तिथि में होती है शुक्ल पक्ष में, ये भी षष्ठी देवी की पूजा है। तो षष्ठी की बहुत बड़ा महत्व है और रामायण काल से ये पूजा चली आ रही है, छठ माई की पूजा। और देवी सीता ने भी की थी और उसके पश्चात द्रौपदी ने भी महाभारत काल में की थी। और ऐसा लिखा है कि हमारे जो पंच पांडव के ऊपर जो श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनका उल्लेख नहीं आता, कर्ण, वे इस पूजा को रात भर करते थे पानी में रह के, क्योंकि उनके पिता सूर्य देव थे और उसके कारण वो रात भर उसमें कठिन तपस्या करके उस पूजा को करते थे। इसीलिए बड़ा कठिन माना जाता है इस पूजा को करने के लिए। इसको एक दिन नहा करके स्त्रियां उसके पश्चात कुछ खाती हैं, उसके पश्चात उसे दूसरे दिन पूरी तरह से भूखा रहती हैं और उसके बाद उस दिन भी शाम को कुछ खाती हैं, लेकिन उसके बाद से उनका खाना पीना बंद हो जाता है। लगभग 3 दिन का कड़ा व्रत होता है और इसके बाद ये सूर्य देव को अर्घ देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वंदना करते हैं किसी नदी पे आकर के। और नदी पे आकर के अपने घुटने तक या कमर तक रह करके सूर्य देव की आराधना करते हैं। यानी कि जब तक सायंकाल में सूर्य अस्त न हो जाए तब तक उनकी आराधना करनी होती है। उसके पश्चात सारा रात भूखे रहते हैं और उनके भजन करते हैं, षष्ठी देवी का भजन करते हैं। और सुबह प्रातः यानी कि सूर्य उदय से पहले शेष रात्रि में, रात्रि काल में वे नदी घाट में आकर के फिर कमर तक पानी में रह करके और सूर्य देव की आराधना पूजा आदि करते हैं। जब सूर्य उदय हो जाता है, इस प्रकार से पूजन का पालन करते हैं, पूजा का संपूर्णता करते हैं और प्रसाद लेते हैं। ये एक संक्षेप में मैंने छठी माई के पूजा का प्रकरण मैंने बताया है। तो पंडित जी, इस छठ पूजा में पुरुषों की क्या भूमिका है, कृपया हमें बताएं। आप ये जानिए कि ये धरती पुरुष और प्रकृति पुरुषात्मकम जगत है। बिना प्रकृति के पुरुष का संभव नहीं और बिना पुरुष के प्रकृति का संभव नहीं। तो पुरुष का बहुत बड़ा भूमिका इसलिए है कि एक दोनों के बगैर तो चलेगा ही नहीं संसार। तो आप जैसे हाथ बटाते हैं किसी को कार्य करने में, अगर स्त्रियां घर में काम करती हैं तो पुरुष भी काम करके ही उसका हाथ बटाते हैं। इसी प्रकार अनुष्ठान में और किसी भी वंदना आराधना में पुरुष की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्त्रियां व्रत काल में नहीं कर पाती हैं, जैसे सामान उठाना, पोखरी कोड़ना, यानी कि जिसे असमिया भाषा में पुखुरी ऐसा कुछ बोलते हैं, बंगला में पुष्कुरनी बोलते हैं और छठी जो लोग करते हैं उनके भाषा में पुखुरी कहते हैं।
तो पोखरी यानी कि तालाब बनाना ये सब पुरुषों का काम है। अगर नदी आसपास नहीं है तो एक तालाब छोटा सा बनाते हैं, उसमें पानी डाल करके उसी में आराधना करने के लिए तैयारी करते हैं। अगर नदी है तो नदी तक सामान ले जाने के लिए पुरुषों की आवश्यकता होती है। और क्योंकि देव अनुष्ठान कर रहे हैं तो देव अनुष्ठान करने के वजह से उस पुरुष को भी जहाँ तक हो सके शाकाहारी रहनी पड़ेगी, पवित्रता वर्जन करना, पवित्रता रहनी पड़ेगी और दोनों ही प्राणी पवित्र रह करके इस आराधना को करेंगे और हाथ बटा के बहुत सुचारू रूप से और श्रृंखलित रूप से इस पूजा के अनुष्ठान को करेंगे। इसके अलावा भी पुरुष की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, एक एक करके बोलने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप संक्षेप में समझ लीजिए कि अगर उसकी स्त्री या बहन या बेटी या पत्नी कोई भी अगर ये व्रत को करता है तो पत्नी अगर करता है तो पति का बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसके हाथ बटाएं। इसके अलावा पुरुषों की भूमिका तो बहुत बड़ी है। धन्यवाद पंडित जी, हमारे NE24 के दर्शकों को छठ पूजा के और छठी मैया के बारे में इतना सब कुछ संक्षेप में बताने के लिए। वाकई मैं कहूँगी छठ पूजा जो भी करता है मतलब उनको मेरा नमन। काफ़ी कठिन व्रत है, कठिन पूजा है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।